Hello students, this is video number 6 of vectors, and in this video we are going to study another important law which is called polygon law, and this is also polygon law of addition, vector addition. In polygon law of vector addition, actually what we do, what is the difference actually between parallelogram law and polygon law? In parallelogram law, we can add only two number of vectors. There are two differences. There are two main key differences between polygon law of vector addition and parallelogram law of vector addition. First and the foremost difference is, in case of polygon law, we can add n number of vectors. Means कि हम उसमें 2 वेक्टर लें, 3 वेक्टर लें, 4 वेक्टर लें, सब ऐड किए जा सकते हैं पॉलीगन लॉ में. बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ वी कैन ऐड ओनली 2 वेक्टर्स एट वन टाइम. ये एट वन टाइम क्यों बोला मैंने कि अगर कभी पैरेललोग्राम लॉ से 3 वेक्टर ऐड करने पड़ जाएं तो हम पहले 2 ऐड करेंगे फिर तीसरा ऐड होगा. डायरेक्ट तीनों ऐड नहीं हो सकते. पॉलीगन लॉ में डायरेक्ट 3 ऐड करने की टेक्निक सिखाई गई है. एक पहला डिफरेंस ये था, 2 और उसमें n. क्या पॉलीगन लॉ में 2 वेक्टर भी ऐड किए जा सकते हैं? यस. तो मतलब 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यूज पैरेललोग्राम लॉ और यूज ट्राइंगल लॉ, सॉरी polygon law, and polygon law when used for 2 vectors is also called triangle law. I will give you the reason why it is called triangle law. देखना जरा अभी. और दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, वेक्टर्स कैसे आपस में कनेक्टेड हैं. मीन्स इन पैरेललोग्राम लॉ द वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टेल टू टेल, बट इन केस ऑफ पॉलीगन लॉ दे मस्ट बी कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर. वट डज इट मीन, मैं बताता हूं. ये खत्म हुआ, दूसरा यहीं से स्टार्ट होना चाहिए. इसके खत्म होने से मतलब इसका एंड पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए. फिर ये आ गया आपका तीसरा वेक्टर, मतलब दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, लेट इट बी सी वेक्टर एंड लेट दिस बी डी वेक्टर. मतलब ये सब लेट है. अगर ऐसे करके 4 वेक्टर्स पड़े हैं और दे आर कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर, मतलब एक खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है. अब इन चारों का रिजल्टेंट पॉलीगन लॉ कहता है विल बी गिवन बाय द क्लोजिंग साइड, जो इसको पॉलीगन में कन्वर्ट करे, क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट करे. तो क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट कौन कर रही है? ये लाइन. दिस इज द रिजल्टेंट. बस इतना सा रिजल्टेंट है इसका. वो डिपेंड करता है कितनी लाइन है, कितनी जगह बची थी. तो दिस इज द रिजल्टेंट, बट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज मस्ट बी, सॉरी, इट मस्ट बी इन ऑपोजिट ऑर्डर. इट मस्ट बी इन ऑपोजिट ऑर्डर लाइक दिस. देख लो आप, ए उसी ऑर्डर में चल रहा था, ये भी उधर, ये भी उधर, ये भी उधर, लेकिन जो रिजल्टेंट है दैट इज इन ऑपोजिट ऑर्डर. दिस इज द वे. समझ आ गई? ये मैंने बनाया भी है, मैंने दिखाया था आपको. ये देखो यहां पे हम कितने वेक्टर्स, यहां पे हम 4 वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं और देखो कैसे लिखा है उसको. ये दिस इज द वे टू राइट इन केस ऑफ पॉलीगन लॉ. जितनी मैंने बातें बोली इतनी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो जो मैंने बोला. ठीक है. अब आप मुझे सिखाओगे कि इन 4 वेक्टर्स का एडिशन क्या होगी. मैं अभी दे रहा हूं एक, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर. इन चारों का रिजल्ट क्या होगा? अरे यार ये तो पहले से क्लोज्ड फिगर है, रिजल्टेंट कहां बनाऊं? रिजल्टेंट बनाने के लिए तो जगह ही नहीं है. रिजल्टेंट शुड बी द क्लोजिंग साइड, इट इज ऑलरेडी क्लोज्ड. तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा, इसका रिजल्टेंट 0 होगा. यस, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉलीगन लॉ से डिराइव हुआ, जिसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे मैंने आपको अभी पूछ लिया, बताओ इसका इन 4 वेक्टर्स का रिजल्ट क्या होगा, तो आपने क्या बोला? 0. क्यों? क्योंकि आप ढूंढ रहे थे कि यार कोई जगह बचे जहां पे मैं इसको बंद करूं और मेरे को रिजल्टेंट मिले, लेकिन बंद करने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है. तो जगह नहीं है मतलब क्या हुआ कि वो लेंथ कितनी हुई? फिर 0. मैंने इसको बंद किया एक 0 लेंथ की वेक्टर के साथ.
ऑब्वियसली लग रहा है आपको मीनिंगलेस होगा, बट है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो दैट इज़ वाई द रिजल्टेंट इज जीरो। तो ये मैंने याद रख लिया आज के बाद कि जब कोई एक क्लोज्ड फिगर, लेकिन माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या दे मस्ट बी कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर, कहीं से पुठा नहीं हो जाए, कोई एरो उल्टा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर कनेक्टेड होंगे तो ये क्या होंगे, these vector when connected in same order and they are forming a closed polygon means closed figure, the result must be equal to 0, their resultant must be equal to 0। तो this is an important concept जो आपको अभी बताया। एक और बात, when two vectors are connected in same order, now वेयर इज द रिजल्टेंट, क्लोज करो भाई इसको। अब जब इसको क्लोजिंग साइड बनाओगे तो ये क्या बनेगी, ट्राइंगल। मैंने पहले ही बोला आपको कि व्हेन पॉलीगन लॉ अप्लाइड टू टू वेक्टर्स इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राइंगल लॉ। डोंट रीड ट्राइंगल लॉ सेपरेटली, डोंट थिंक देयर आर 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। देन व्हाट इज ट्राइंगल लॉ, somebody asks you what is the, then where is the triangle law? When polygon law applied to 2 vectors is called triangle law, that's it। इसका रिजल्ट बना दूं, इसका रिजल्ट बना देता हूं। रिजल्ट का सा ये क्लोजिंग साइड बना दी, लेकिन इसका एरो मस्ट बी कनेक्टेड इन ऑपोजिट ऑर्डर, ऑर्डर वही नहीं रख देना, ऑर्डर ये होगा फिर, ठीक है। तो ये आ गया इसका, दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर एंड लेट मी टेल यू, एंड if somebody asks you what is the angle between this a vector and b vector, सिखाया मैंने, सेपरेट वीडियो बनाई है एंगल के लिए। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो भाई उसके लिए आपको पहले इनको टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा, a को आगे खींच दे, ये बन गया a। हमने क्या इसका एंगल चेंज किया a का विद सम रेफरेंस, नहीं किया। ये यहां पे भी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ 0 बना रहा था, यहां पे भी 0 बना रहा है। अब दोनों की टेल्स कनेक्टेड है, यस, दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स ए एंड बी। यहां पे कहीं गलती से ये एंगल नहीं बोल देना। तो ये था ट्राइंगल लॉ की कहानी, छोटी सी, ये भी इंपॉर्टेंट थी। और भी कुछ बातें हैं इसमें जो आपको सिखानी है मैंने, ठीक है, हम करते हैं। ये ट्राइंगल लॉ बता दिया आपको, कुछ नहीं है इसमें, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, नथिंग इज देयर एंड यू कैन सी। आप इसमें, अब इसमें ट्राइंगल लॉ क्यों लगाएंगे हम और पैरेललोग्राम लॉ क्यों लगाएंगे, मैंने बोला ना, वेक्टर्स किस तरह से प्लेस्ड हैं उस पर डिपेंड करता है कि ट्राइंगल लॉ लगेगी या पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। आपको मैं बता देता हूं, अगर किसी ने इसी पे पैरेललोग्राम लॉ लगाना होता तो वो क्यू वेक्टर यहां बनाओ, ला सकते हो आप इसको इधर पैरेलल लाया आपने, यानी एंगल चेंज नहीं किया। अब क्या कंप्लीट कर लो, पैरेललोग्राम हो गई, रिजल्ट वही बना। उधर हम बोलते थे डायगोनल, इधर हम बोलते हैं क्लोजिंग साइड। बातों को समझो, करेंगे और प्रैक्टिस तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी चीज़ों की, लेकिन अभी मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे आगे क्या इसमें एक और चीज़ बताई जा सकती है। एक चीज़ आपके साथ मैंने अभी पिछले वीडियो में, कुछ 1-2 वीडियो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर 2 वेक्टर्स इक्वल हों, ए वेक्टर बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। पहली बात, इक्वल वेक्टर्स मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इक्वल वेक्टर्स गलत बोला मैंने, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इक्वल वेक्टर्स होता है जिनकी डायरेक्शन भी सेम है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और अगर इनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। ये तो बताया था। अच्छा, वो होगा कहाँ, वो होगा कहाँ, यहां एग्जैक्ट 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री। इधर से एक नया कॉन्सेप्ट क्या निकालने जा रहा हूं, अगर ये 3 वेक्टर होते, अगर ये 3 वेक्टर होते, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों के बीच में एंगल कितना होता, 120 डिग्री। ध्यान से सुनना एक एक बात, तीनों के बीच में एंगल कितना होता, 120 डिग्री, और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। चेक करो चेक करो चेक करो, अभी मैंने समझाया। पहले इन दोनों का बना लेता हूं पैरेललोग्राम लॉ से, ये बन गया, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए। तो क्या ये दोनों तुम्हें कैंसिल होते नजर नहीं आ रहे, क्या ये 180 डिग्री एंगल है?
180 डिग्री एंगल पे क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा 0। समझ आ गया। फिर इधर से एक और कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, ध्यान से एक एक बात समझनी है। इधर से एक और कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, यानी कि अगर तीन वेक्टर्स 120 डिग्री के ऊपर हैं ऐसे इक्वली स्पेस्ड, और अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट ना करूं टेल टेल पे, मैं इनको कनेक्ट करूं ऑफ द सेम ऑर्डर, एक खत्म तो दूसरा स्टार्ट और तीसरा खत्म, ऐसे करके कनेक्ट करूं, यहां से देखने की जरूरत नहीं है, आप बोलना बनेगी ट्राइंगल। क्यों बनेगी ट्राइंगल? अभी नहीं मैंने आपको बताया कि जब तीन वेक्टर्स अगर क्लोज्ड पॉलीगन बनाएं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है 0। तो यहां से मैंने प्रूव किया कि 0 होता है, और यहां से आपको बता दिया कि कॉमन सेंस की बात है कि इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है 0। तो यानी कि अगर तीन वेक्टर्स आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और तीनों वेक्टर्स इक्वल हैं, 100% वो क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे अगर हमने उनको क्लोज्ड पॉलीगन में कनेक्ट करने की कोशिश की। मींस अगर इवन दे आर कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर, एक खत्म दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म तीसरा स्टार्ट, ऐसे करके करेंगे तो वो पॉलीगन बनेगी। मतलब आई मीन टू से कि अगर तीन वेक्टर्स होते ऐसे और इनका सम तीनों का क्या, इन तीनों का सम 0 नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है, ये तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं लग, तो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, तो इन तीन वेक्टर्स को अगर सेम ऑर्डर में कनेक्ट करोगे तो नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी। कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वो नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी। क्लोज्ड फिगर कब बनेगी? जब तीन वेक्टर्स का सम 0 होगा, और वो कब होता है वो भी आपको बता दिया। ये तो मैंने आपको अभी सिर्फ ट्राइंगल के लिए बताया। अब मैं आपको बताता हूं, एक जर्नल रूल निकालते हैं। अगर चार वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल हो 90 डिग्री और वो वेक्टर भी इक्वल हो, मैं गलत बोलता हूं, वेक्टर नहीं, उनका मैग्नीट्यूड अगर चारों का इक्वल हो और उनके बीच में इक्वली एंगल हो, इक्वल एंगल होगा तो 360/4 होगा 90। जैसे तीन वेक्टर्स के केस में 360/3 था, टू वेक्टर्स के केस में 360/2 होता है, वहां पे भी आएगा 0, सोचो। और पांच वेक्टर्स के केस में 360/5 72 डिग्री, छः वेक्टर्स के केस में 360/6 60 डिग्री। वेक्टर्स के बीच का एंगल याद रखना, गलती नहीं कर देना कहीं। वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए देयर टेल्स मस्ट बी कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। अब इनके बीच में तो आपको मालूम है कि जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन। ये रूल्स याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं।